हेलो एवरीवन, वेलकम टू RS3 क्लासेस। स्टूडेंट, हम लोग RRB NTPC CBT 1 एग्ज़ाम के लिए जीके जीएस का क्वेश्चन देख रहे हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं क्वेश्चन। उन्हीं सब जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उन्हीं सब को शामिल किया गया है। इससे आप सभी को यह पता चलेगा कि किस प्रकार से, किस टाइप से, कौन से सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इस प्रकार आप लोग तैयारी करेंगे तो मतलब एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। और स्टूडेंट, आप लोग मेरे क्लास को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट ज़रूर कर दिया करिए। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन से मौलिक अधिकार के गारंटी नहीं देता है? तो भारतीय संविधान कौन सा मौलिक अधिकार को गारंटी नहीं देता है? स्वाधीनता का अधिकार और समानता का अधिकार, फिर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये सब का गारंटी देता है, लेकिन व्यवसाय का अधिकार ये इसका गारंटी नहीं देता है। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और आगे प्रश्न हम लोग देखते हैं स्टूडेंट। मानव शरीर का कौन सा अंग इलियम, श्रेणी खंड और जघनास्थ के मेल से बना है? कौन सा अंग बना हुआ है आप सभी को बताना है। तो नितंब अस्थि बना हुआ है। इलियम, श्रेणी खंड और जनास्थि के मेल से बना हुआ है। और आगे प्रश्न हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं की? तो कौन थे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता एक भी बार नहीं किए? तो वह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। और अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। भारतीय संविधान में पंचवर्षीय योजना का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो किस देश से लिया गया है भारतीय संविधान में पंचवर्षीय योजना का प्रावधान? तो रशिया से। यानी उस समय रशिया को क्या कहा जाता था? तो USSR कहा जाता था। तो यहाँ से लिया गया है पंचवर्षीय योजना का प्रावधान। और आगे प्रश्न हम लोग देखते हैं स्टूडेंट। निम्नलिखित में से किस राज्य की लोकसभा में एक से अधिक सीट है? यानी किस राज्य की लोकसभा में एक से अधिक सीट है? तो मेघालय में है। और बाकी नागालैंड, मिजोरम, सिक्किम यहाँ पर एक ही एक है। और आगे प्रश्न हम लोग देखते हैं। क्लेमेंट एटली जो भारत में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने डैश के सदस्य के रूप में भारत आए थे? तो किसके रूप में भारत आए थे? तो साइमन कमीशन के सदस्य के रूप में भारत आए थे। और आगे प्रश्न हम लोग देखते हैं। साइमन कमीशन जब आया था। और राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को मनाया जाता है। और अगला प्रश्न है। मिशन इंद्रधनुष निम्नलिखित में से किस सरकारी योजना से संबंधित है? तो मिशन इंद्रधनुष यह किस सरकारी योजना से संबंधित है? तो बाल टीकाकरण से संबंधित है मिशन इंद्रधनुष। और आगे है 1982 में भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किसे समुद्री संरक्षण के लिए समुद्री राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था? तो किसे किया गया था? तो कच्छ की खाड़ी को। और अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा से संबंधित है? तो कौन सा अनुच्छेद है अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा से संबंधित है? तो 29 अनुच्छेद, यह 29 आर्टिकल यह अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा से संबंधित है। और आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। किस महान स्वतंत्रता सेनानी को देश बंधु के नाम से जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है देश बंधु के नाम से? किस स्वतंत्रता सेनानी को? तो चित्तरंजन दास जी को देश बंधु के नाम से जाना जाता है। और आगे निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? तो कौन सा पादप हार्मोन है? तो ऑक्सिन है।
ऑक्सिन। और किस राज्य को कश्मीर के सैफरॉन टाउन के नाम से जाना जाता है? मतलब कश्मीर के किस राज्य को सैफरॉन टाउन के नाम से जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? तो पंपोर को, पंपोर को। और अगला क्वेश्चन है, विश्व भारती की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, जो बाद में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय बना? तो किसके द्वारा की गई थी बताना है आप सभी को। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने किया था, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। और अगला प्रश्न है, भारत के इनमें से किस शहर में प्रतिवर्ष होली के दिन प्रसिद्ध हाथी उत्सव मनाया जाता है? तो किस शहर में मनाया जाता है? तो जयपुर में, जयपुर में। और अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला भारत के किस शहर में स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? नागपुर में, नागपुर में है। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है? तो कौन सा जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है? तो पौधे हैं, पौधे हैं। और दी गई वायुमंडलीय परतों में से किसका घनत्व सबसे कम होता है? तो बहिर्मंडल का, बहिर्मंडल का घनत्व सबसे कम होता है। और निम्नलिखित में से किस शहर में जंतर मंतर नहीं है? स्टूडेंट आप लोग एग्ज़ाम में नहीं है और हाँ ज़रूर देख लिया करिए, क्योंकि इससे आता हुआ क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो कहाँ पर? जयपुर में, वाराणसी में, उज्जैन में, यहाँ पर जंतर मंतर है, लेकिन इंदौर में नहीं है। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? तो ए, इंदौर में जंतर मंतर नहीं है। और अगला क्वेश्चन है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र की प्रसिद्ध हस्तियों को उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रदान किया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है? तो किस क्षेत्र में दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है आप सभी को बताना है। तो यह सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। और अभी किसे दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला स्टूडेंट, आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आगे प्रश्न हम लोग देखते हैं, कौन सी दो नदियों को पट्टी सीमा लिफ्ट सिंचाई परियोजना द्वारा जोड़ा गया है? तो कौन सी दो नदियां हैं वह आप सभी को बताना है। तो गोदावरी और कृष्णा नदी, गोदावरी और कृष्णा नदियों को पट्टी सीमा लिफ्ट सिंचाई परियोजना द्वारा जोड़ा गया है। और आगे है, इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है बताना है आप सभी को। तो मुंबई में है, मुंबई में है। और आदि ग्रंथ किस समुदाय का धार्मिक ग्रंथ है? आदि ग्रंथ किस समुदाय का धार्मिक ग्रंथ है? तो सिख समुदाय का धार्मिक ग्रंथ है। और आगे प्रश्न है 24, निम्नलिखित में से किसी प्राकृतिक संसाधन की उपयुक्त परिभाषा माना जाता है? मतलब आप सभी को प्राकृतिक संसाधन की उपयुक्त परिभाषा बताना है, किसे माना जाता है। तो प्राकृतिक संसाधन का परिभाषा यह होता है कि प्राकृतिक संसाधन प्रकृति का एक ऐसा उपहार है जो कि मानव जाति के लिए उपयोगी है। और आगे प्रश्न हम लोग देखते हैं 25, निम्नलिखित में से किस इमारत का निर्माण प्रथम विश्व युद्ध में बलिदान देने वाले अविभाजित भारत के सैनिक के विरुद्ध स्मारक के रूप में किया गया था? तो किसका किया गया था? तो इंडिया गेट का, इंडिया गेट का। और 26 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक माइक्रो ब्लॉगिंग साइट नहीं है? कौन सा एक माइक्रो ब्लॉगिंग साइट नहीं है? तो इसे बताना है आप सभी को। तो ट्विटर भी है, इसमें दो हो गया है, ट्विटर और प्लोर्क, ये नहीं है। और आगे हम लोग देखते हैं 27, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कमरे के ताप पर एक अभिलाक्षणिक गंध युक्त हरी पीली गैस के रूप में होता है? तो वह क्या है? तो क्लोरीन है, क्लोरीन
ऐसा तत्व है जो कमरे के ताप पर एक अभिलाक्षणिक गंधयुक्त हरी पीली गैस के रूप में प्रयोग होता है। और अगला क्वेश्चन है 1990 में HTML का आविष्कार किसने किया था? तो टिम बर्नर्स-ली ने किया था। टिम बर्नर्स-ली ने किया था। और 29 क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक 4 मूलभूत तत्वों में शामिल है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए 4 मूलभूत तत्व कौन से हैं बताना है आप सभी को, कौन सा शामिल है? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, यह सब 4 मूलभूत तत्व हैं जिससे प्रकाश संश्लेषण के होता है। और आगे प्रश्न हम लोग देखते हैं स्टूडेंट। ये सब देखिए जनरली क्वेश्चन है लेकिन आप सभी को आना चाहिए। और आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तात्या टोपे उन सेना नायकों में से एक थे जिन्होंने डैश में, आप सभी को बताना है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिए था। तो तात्या टोपे किस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिए थे? तो 1857 की क्रांति में। और किस क्षेत्र से तात्या टोपे शामिल हुए थे, किस एरिया से, आप सब कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और अगला क्वेश्चन है 31 तिरुवरूर और अजंता के मंदिरों की दीवार पर किस प्रकार के चित्रकारी मौजूद है? तो किस प्रकार की चित्रकारी है? तो भित्ति चित्रकारी है, भित्ति प्रकार की। और 32 है गुजरात में स्थित प्रसिद्ध पेट्रोलियम साइट का नाम क्या है? तो क्या नाम है गुजरात में प्रसिद्ध पेट्रोलियम साइट? तो अंकलेश्वर नाम है। और आगे प्रश्न हम लोग देखते हैं। ट्रोनर हॉर्स एक रूप है। तो ट्रोनर हॉर्स कौन सा रूप है बताना है आप सभी को। तो यह वायरस अटैक है, ट्रोनर हॉर्स। और अगला प्रश्न है 1973 में केशवानंद भारती केस में इस सवाल को उठाया गया था कि प्रस्तावना को, तो आप सभी को बताना है 1973 में केशवानंद भारती ने केस में इस सवाल को उठाया गया था कि प्रस्तावना को संशोधित किया जा सकता है, प्रस्तावना को संशोधित किया जा सकता है, केशवानंद भारती ने उठाया था। और अगला प्रश्न है 35 सूर्य और चंद्रमा द्वारा गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से पृथ्वी को एक ही दिशा में खींचने का कारण क्या उत्पन्न होता है? तो क्या उत्पन्न होता है आप सभी को बताना है। तो बृहत ज्वारभाटा होता है। सूर्य और चंद्रमा द्वारा गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से पृथ्वी को एक ही दिशा में खींचने का कारण यही है, तो उसमें बृहत ज्वारभाटा आता है। और अगला प्रश्न है पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा कब किया गया था? तो कब किया गया था पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा? तो 1510 ईस्वी में किया गया था, 1510 ईस्वी में किया गया था। और आगे 37 क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी पंचवर्षीय योजना PC महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी? तो कौन सी वह पंचवर्षीय योजना थी? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी जो कि PC महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। और अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर शब्दावली में निब्बल क्या है? तो निब्बल क्या है कंप्यूटर शब्दावली में? तो यह आधा बाइट है, आधा बाइट है। और 39 क्वेश्चन है इनमें से किस देश का पुराना नाम अबिसिनिया था? तो किसका नाम पुराना अबिसिनिया था? तो इथोपिया का नाम था, इथोपिया का नाम। और आगे लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, अहमदनगर के किस रानी ने सम्राट अकबर के खिलाफ युद्ध लड़ा था? तो वह रानी का नाम क्या था? चांद बीबी। तो ये सब पूरे 40 क्वेश्चन थे स्टूडेंट, जो कि
बहुत ही महत्वपूर्ण थे। आगे आप लोग सब जो एग्ज़ाम देंगे आरआरबी एनटीपीसी का, उसमें आप सबको बहुत ही ज़्यादा हेल्प होगी। और इसी प्रकार आप लोग मतलब जीके जीएस तैयारी रखिएगा। तो मेरे क्लास को स्टूडेंट आप लोग लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट ज़रूर कर दिया करिए। थैंक यू।